समझाने लगे जो है। एक इसका अर्थ ये भी है कि हम अपने आसपास जो घटित हो रहा है उससे कुछ सीखें, समझें। प्रकृति नित्य उपदेश देती है। तो जो सामने है, आसपास है, जो घटित हो रहा है, कैसे सूर्य का उगना है, फिर उसका चमकना है, फिर कैसे उसकी लालिमा का मंद होना है, फिर कैसे उसका अवसान है। तो भोर से लेकर रात्रि पर्यंत हमें प्रकृति कई बार समझाती है जो घटित हो रहा है। एक नन्ही सी कली और उसमें विकास, फूल का बनना, उसका महकना, उसकी सुकोमलता, सौरभ्यता, सौकर्यता, सौरस्यता, उसकी उज्ज्वलता, उसका मधुर मकरंद पराग, उसकी शोभा, उसमें एक अद्भुत आकर्षण, और फिर धीरे से उसका मुरझाना, फिर डाल से झड़ जाना, फिर मिट्टी में मिल जाना। सिखाता तो है कभी कभी एक पूरा फूल खिलता हुआ कि उसकी मकरंद आभा, शोभा, उसका रस, रूप, गंध कहाँ गया? वो मकरंद, रंध, गंध, सुगंध कहाँ गई? उस कली का कौमार्य और फिर सुंदर सा फूल झड़ गया, फिर मिट्टी में मिल गया। नन्ही सी ओस की बूंदें कभी सिखाती तो हैं, जब तक सूरज नहीं आया है, जब तक उसकी किरणें धरती को चूमती नहीं, तब तक वो दूरबांकुरों पर, पल्लवों की ओट में, पत्रों के आसपास, घास पर, क्योंकि कहीं भी वो इधर उधर अपनी पूरी की पूरी काया के साथ दिखती हैं। उनका अस्तित्व देखा जा सकता है, उनमें एक जीवन देखा जा सकता है। एक पूरी एक सत्ता ओस की, नन्ही नन्ही ओस की बूंदें पल्लवों की ओट में, पत्र पर हैं, या कि वो दूरबांकुरों पर नाच रही हैं। लेकिन जैसे सूरज की गर्मी आती है वो चले जाते हैं, कुछ दिखती नहीं है। इसे सीखा तो जा सकता है कि कितना क्षण भंगुर जीवन है, कितनी देर का जीवन है, कि भोर और फिर कब दोपहर, कब सांझ, रात, फिर से कब प्रभात, दिन में फिर रजनी, सायं, प्रातः, शिशिर, वसंत, पुनरायात। तो जितनी ये ऋतुएं आ रही हैं, जितने अयन हैं, इन सब में कैसे सरक गया, कितने वसंत निकल गए। 80 साल का जब आदमी हो जाता है तब वो सहस्त्र चंद्र दर्शन नाम की एक विधि कोई बताई गई है कि वो 1000 चंद्रमा देख चुका होता है। जब वो 80 साल का हो जाता है एक कोई व्यक्ति, तब वो कितने चंद्रमा देख चुका होता है? 1000। जब आदमी 60 साल का हो जाता है, जिस दिन वो 60 साल का हो रहा होता है, उस दिन वही दिन, वही नक्षत्र, वही तिथि, वही वार, वैसा ही योग, वैसा ही करण, वो सब 60 साल के बाद उस समय सब वो आ रहा होता है। उसे कहते हैं षष्ठी पूर्ति। तो 60 साल में वैसे योग, करण, वार, ग्रह, तिथि, नक्षत्र सब 60 साल में फिर से वो एक बार आते हैं, उसे समझाने के लिए कि फिर नहीं आएंगे, अब तक क्या कर लिया है। 60 षष्ठी पूर्ति। 80 साल का जब आदमी हो जाता है तो 1000वां चांद उसे सिखाता है कि 1000 चांद आपने देख लिए। तो कितने बसंत हमने देख लिए होंगे अब तक, गिन कर देखें। कितने बसंत, कितने चंद्र, कितने सूर्य, कभी आकलन करके देखें कि कितने बार कितने सूर्य को अर्घ दिए होंगे, कितने बार सूरज देखा होगा और उसे ढलते हुए, कितने बार चंदा को चमकते देखा होगा और उसकी चांदनी को बिखरते हुए भी, कितनी अमावस और पूनम देख ली। उपदेश आसपास से लिया जा सकता है, आसपास से जो घटित हो रहा है, जो घटित है। इसे सृष्टि से उपदेश आरंभ किया, वैराग्य जगाने के लिए। ये गुरुओं की युक्तियां हैं। उसे मृत्यु का भय है कि मैं मर जाऊंगा, तो वो संसार को बताना चाहते हैं। संसार का अर्थ है जो सरक रहा है, जिसमें क्षरण है, जिसमें मरण है। संसार का अर्थ है जो एक रस